लीगल स्टोरी टेलर। आज का एपिसोड है क्या मामला था भाई, क्या टेंशन भरा केस था। इमेजिन करो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जहां मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉपर्टी वक्फ पर नया कानून चैलेंज हो रहा था। पिटिशनर्स कह रहे थे कि यह कानून गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रोक दो इसे। गवर्नमेंट कह रही थी नहीं, ये जरूरी है मिसयूज रोकने के लिए। कोर्ट ने क्या किया? क्या एविडेंस पेश हुए? क्या डिस्कशन हुए? कंक्लूजन क्या निकला? अब पब्लिक के क्या राइट्स हैं, वक्फ बोर्ड के, गवर्नमेंट के, और इस केस से क्या सीख मिलेगी, सब डिटेल में बताता हूं। चलो स्टोरी शुरू काटे है भाई। मामला शुरू हुआ 2025 में। गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया। वक्फ क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी की वो प्रॉपर्टी जो चैरिटी, रिलीजियस या सोशल पर्पज के लिए डेडिकेट की जाती है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल। पुराना वक्फ एक्ट 1992 था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि इसमें मिसयूज हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा, फेक वक्फ बनाना या मैनेजमेंट में गड़बड़ी। तो नया एक्ट लाया जिसमें रजिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स शामिल करने जैसे चेंजेस थे। पिटिशनर्स जो कोर्ट गए, ज्यादातर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ने कहा यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, 25-22 रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है। स्पेसिफिकली वक्फ बाय यूजर, यूथ से वक्फ बनना डिलीट किया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर पावर दी, बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया। ये सब मुस्लिम्स के राइट्स पर अटैक है। उन्होंने पूरे एक्ट को स्टे, रोक करने की डिमांड की। गवर्नमेंट की साइड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेड ये एक्ट जरूरी है। हिस्ट्री से प्रूव है कि 1930 से ही मिसयूज हो रहा था। क्रेडिटर्स को चीट करना, गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा। एविडेंस आंध्र प्रदेश का केस, जहां 1600 पे 54 एकड़ गवर्नमेंट लैंड को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तेलंगाना का होटल वाला केस भी, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स से बात की। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने शिकायत की कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर वक्फ बोर्ड इंटरफेयर कर रहा। तो एक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है, न कि छीनने के लिए। कोर्ट ने क्या एविडेंस देखे? हिस्टोरिकल लेजिस्लेटिव हिस्ट्री 1930 से 1995 तक के एक्ट्स, वक्फ इंक्वायरी कमेटी की 1975 रिपोर्ट जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाने की रिकमेंडेशन थी, पुराने कोर्ट जजमेंट्स जैसे सिद्दिक वीएस महंत सुरेश दास राम जन्मभूमि केस, और गवर्नमेंट के एफिडेविट्स जहां मिसयूज के एग्जाम्पल्स दिए गए। डिस्कशन, पिटिशनर्स ने कहा रिलीजियस फ्रीडम पर अटैक डिस्क्रिमिनेटरी। गवर्नमेंट ने कहा सेक्युलर एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस नहीं। प्रेसम्पशन ऑन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। कोर्ट चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने हर सेक्शन को डिटेल में देखा। क्या कंक्लूजन निकले? सेक्शन 33R, वक्फ क्रिएट करने के लिए 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस प्रूव करो। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी ये ठीक है क्योंकि कन्वर्शन से मिसयूज रोकने के लिए, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है प्रूव करने का, तो रूल्स बनने तक स्टे। सेक्शन 3C, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पब्लिक की है, प्रोटेक्ट करना जरूरी, लेकिन प्रोविजो रिपोर्ट आने तक वक्फ नहीं माना जाएगा। और सब सेक्शन 3-4 रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज स्टे कर दिया क्योंकि टाइटल डिसाइड रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल करेगा। सेक्शन 3D प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को वक्फ नहीं। कोर्ट ने कहा ठीक है क्योंकि ASI की प्रॉब्लम्स थी और रिलीजियस प्रैक्टिस जारी रह सकती है। सेक्शन 3E ट्राइबल एरिया में वक्फ नहीं। कोर्ट ने कहा SC/ST की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल से मैच करता है। सेक्शन 9 और 14 काउंसिल और बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स। कोर्ट ने कहा फंक्शन सेक्युलर हैं, फाइनेंशियल, सर्वे, लेकिन ज्यादा नॉन मुस्लिम ना हो। काउंसिल में मैक्स 4, बोर्ड में मैक्स 3। सेक्शन 33 CEO का अपॉइंटमेंट। कोर्ट ने कहा ठीक है लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से ही ट्राई करो। सेक्शन 36 रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, नॉन रजिस्टर्ड वक्फ पर सूट बार। कोर्ट ने कहा हिस्ट्री से जरूरी है, 6 महीने का टाइम है, कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है। सेक्शन 107 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करता है। सेक्शन 104 और 108 डिलीट, ठीक है क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे नए डेफिनेशन से। कंक्लूजन, पूरे एक्ट को स्टे नहीं किया लेकिन कुछ पार्ट्स स्टे। ये प्राइमा फेसी ओपिनियन है, फाइनल हियरिंग में चेंज हो सकती है। पब्लिक कम्युनिटी के राइट्स, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ है तो यूज कर सकते हो, जैसे मस्जिद में नमाज, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो क्लेम नहीं कर सकते। ट्राइबल एरिया में SC/ST की प्रॉपर्टी सेफ,
पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी। वक्फ बोर्ड मुतावल्ली के राइट्स, रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो 6 महीने बाद सूट नहीं चलेगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर क्लेम चैलेंज होगा ट्रिब्यूनल में। बोर्ड में मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी। थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट मत करो पेंडिंग इंक्वायरी में। गवर्नमेंट के राइट्स अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर सकती है। कलेक्टर से ऊपर ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, लेकिन टाइटल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ASI मॉन्यूमेंट्स कंट्रोल करेगी। दिल्ली NCR में, यहां NCT दिल्ली बोर्ड के अंडर आएगा। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे पुरानी दिल्ली में, ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जाओ। सीख, कानून बनाने में हिस्ट्री और मिसयूज देखो। रिलीजियस फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्युलर मैनेजमेंट जरूरी। मुस्लिम कम्युनिटी को रजिस्ट्रेशन सीरियसली लो, नहीं तो राइट्स लूज हो सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी उनकी है। ओवरऑल बैलेंस ऑन इक्विटी, न कोई ग्रैब करे न मिसयूज हो। कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर्स, पूरे एक्ट को स्टे नहीं, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट्स स्टे, जैसे 3C का प्रोविजो, 3R का 5 ईयर क्लॉज बिना रूल्स के। डायरेक्शन, बोर्ड काउंसिल में नॉन मुस्लिम लिमिट। थर्ड पार्टी राइट्स न क्रिएट करो पेंडिंग केस में। मुस्लिम CEO ट्राई करो। फाइनल हियरिंग पेंडिंग है। आउट्रो म्यूजिक, क्या मामला था, है ना? अगर और डिटेल्स चाहिए या अगला एपिसोड जैसे फाइनल जजमेंट आएगा तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए लीगल ड्रामा में। टेक